Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, which is separation of substances. In this chapter, we are going to learn that how can we separate different substances from a mixture. On many instances, you may have observed a substance being separated from a mixture. आपने हमेशा देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं. उन मिक्सचर्स में से हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को अलग अलग करते हैं. लाइक यू मस्ट हैव सीन सेपरेटिंग द टी लीव्स विद ए स्ट्रेनर. आपने हमेशा देखा होगा कि छन्नी से हम टी लीव्स को टी से अलग करते हैं. एंड टेकिंग द चिलीज फ्रॉम पोहा, पोहे से हम चिलीज को अलग कर देते हैं. एंड द बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग द मिल्क और कर्ड. So these are the different separating methods which we will discuss one by one. Let's do an activity to understand the separation processes. अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. हमने क्या किया है, मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाए हैं अलग अलग. मैंने आपको कुछ सेपरेशन प्रोसेसेस बताई हैं प्लस उनके पर्पसेस बताए हैं, और सेपरेशन के बाद हम उन कंपोनेंट्स का क्या यूज़ करते हैं या उसको थ्रो अवे कर देते हैं वो मैंने आपको बताया. हमें करना क्या है, तीनों कॉलम्स को एक दूसरे के साथ मैच करना है करेक्टली. सो व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे द सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड. लेट्स डू द एक्टिविटी. सो द फर्स्ट सेपरेशन प्रोसेस इज सेपरेट द स्टोन्स फ्रॉम द राइस. हम स्टोन्स को राइस से सेपरेट करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट. पर्पस क्या है हमारा, इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, अलग कर देना. और हम क्या करते हैं उसके बाद, व्हाट डू, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़. ओके. सेकेंड सेपरेशन प्रोसेस इज चर्निंग द मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मिल्क से बटर लेना. उसमें हम क्या करते हैं, वी सेपरेट द 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. दोनों कंपोनेंट्स हमारे यूजफुल होते हैं एंड वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. एंड थर्ड वन इज सेपरेट द टी लीव्स. व्हाट वी डू, टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट. द टी लीव्स आर नॉन यूजफुल कंपोनेंट एंड द फिल्टर्ड टी इज यूजफुल कंपोनेंट. सो हेयर वी थ्रो अवे द solid component. So students, every separation process has different purpose for which we do separation. हर separation process का एक different purpose होता है and in every different separation process we use the separated components in different way. और हर separation process के दौरान जो different components हम separate करते हैं उनको use करने का तरीका अलग अलग होता है. Before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. किसी भी substance को, किसी भी mixture को use करने से पहले हम उसमें से harmful या non-useful substances को separate कर देते हैं. Like this. For example, we remove the stones and other impurities from rice before preparing. Rice को prepare करने से पहले हम उसमें से stones या अदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं. समटाइम्स वी सेपरेट द यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली. कई बार हम दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स को भी अलग करते हैं और उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर चर्निंग द मिल्क वी गेट द बटर मिल्क which we can drink and the butter we can eat. जब भी दूध से हम मक्खन बनाते हैं, बटर बनाते हैं, तो बटर को हम खा सकते हैं और जो बटर मिल्क या जो छाछ या लस्सी रह जाती है उसको हम ड्रिंक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ सेपरेशन. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर्स. फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग. वेरी सिंपल एंड ईजी मेथड. हेयर वी यूज अवर हैंड्स to pick the impurities. Which type of impurities? Large sized impurities. So this method is used for separating slightly larger sized impurities. हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स की हेल्प से impurities को पिक करके अलग कर देते हैं.
The quantity of such impurities is usually not very large. For example, separating the pieces of dirt, stones and husk from wheat, rice or pulses. Next method is threshing. The process which is used to separate grains from the stalks is known as threshing. यहाँ हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करते हैं, लाइक दिस. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री ग्रेन सीड्स. जो स्टॉक्स होते हैं उनको हम बीट करते हैं किसी भी सरफेस पर और वहाँ से सीड्स को अलग कर देते हैं. समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स. बुलॉक्स के हेल्प से भी हम थ्रेशिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं. मॉडर्न मेथड क्या है थ्रेशिंग का? मशीन्स. मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स. वट वी कॉल दीज मशीन्स? थ्रेशर्स. थ्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारी क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन को अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज विनोइंग. द नेम इज इंडिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ विंड. यहाँ पर हम क्या करते हैं, विंड की हेल्प से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. The method of separating heavier and lighter components of mixture by wind or by blowing the air is known as winnowing. यहाँ हम क्या करते हैं, heavier particles और lighter particles उनको हम separate करते हैं with the help of wind, like this. The method is used by the farmers to separate lighter husk particles from the heavier seeds of grains. हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्स के सीड्स होते हैं उनसे हम हस्क पार्टिकल को अलग कर देते हैं. द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड. जो हस्क पार्टिकल होते हैं वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, तो विंड की हेल्प से वो दूर चले जाते हैं. एंड द सीड्स ऑफ द ग्रेन वो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं. दे गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग. लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम, द हस्क is flowing with the help of wind, but the grains are collecting on the surface. Next is the sieving. The method of separating the fine particles from the bigger impurities using a sieve is known as sieving. What we do here, we separate the fine particles. छोटे छोटे particles को हम बड़ी impurities से separate करते हैं, like this, with the help of a sieve. The fine particles pass through the sieve while the bigger impurities remain in the sieve. जब भी हम फ्लोर को, व्हीट फ्लोर को, आटे को फिल्टर करते हैं, हम क्या करते हैं, आटा तो नीचे चला जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ रह जाती हैं, सीव पर रह जाती हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं दे आर बिगर इन साइज. Pebbles and stones, these are the separated from sand using the sieving. सैंड को अगर हम फिल्टर करते हैं सीव मेथड से, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर पेबल्स, स्टोन्स, जो छोटे छोटे कंकर होते हैं या पत्थर होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं सैंड से. जो सैंड होती है वो फिल्टर होकर नीचे कलेक्ट हो जाती है, बट जो स्टोन्स हैं, जो पत्थर होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं. सो बाय दिस मेथड वी कैन फिल्टर द सैंड. सो स्टूडेंट्स, here we discuss some separation methods like sieving, hand picking, winnowing, etc. There are some advanced and difficult methods also for the separation, which we will learn in the next video. Thank you, students. Next is the sieving. The method of separating the fine particles from the bigger impurities using a sieve is known as sieving. What we do here, we separate the fine particles. छोटे छोटे particles को हम बड़ी impurities से separate करते हैं, like this, with the help of a sieve. The fine particles pass through the sieve while the bigger impurities remain in the sieve. जब भी हम फ्लोर को, व्हीट फ्लोर को, आटे को फिल्टर करते हैं, हम क्या करते हैं, आटा तो नीचे चला जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ रह जाती हैं, सीव पर रह जाती हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं दे आर बिगर इन साइज. Pebbles and stones, these are the separated from sand using the sieving. सैंड को अगर हम फिल्टर करते हैं
सीव मेथड से, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर पेबल्स, स्टोन्स, जो छोटे छोटे कंकर होते हैं या पत्थर होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं सैंड से। जो सैंड होती है वो फिल्टर होकर नीचे कलेक्ट हो जाती है, बट जो स्टोन्स हैं, जो पत्थर होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं। सो बाय दिस मेथड वी कैन फिल्टर द सैंड. So students, here we discuss some separation methods like sieving, hand picking, winnowing, etc. There are some advanced and difficult method also for the separation, which we will learn in the next video. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.